डिस्कस कर रहे हैं ये आप लोगों को ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको जनरली आपको पता होगा कि 1 ईयर में कितना डे होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये जरूर समझ में आएगा कि आपको ये डिपेंड करता है उसका नेचर ऑफ ईयर के पर। अगर ईयर क्या हो, ऑर्डिनरी हो तो उसके लिए अलग होगा। अगर लीप ईयर हो तो आपका वो नंबर ऑफ डेज अलग होगा। तो इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी ईयर, अगर आपको ऑर्डिनरी ईयर हो तो उसमें जो होता है टोटल नंबर ऑफ डेज जो होता है वो कितना होता है 365 डेज होता है। इन द केस ऑफ लीप ईयर, जब लीप ईयर की बात हो तो वहाँ पे जो आपको मिलेगा कितना 366 डेज होता है। ठीक है, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। लोग 4 से डिवाइड करेंगे। आपका वो सेंचुरी ईयर नहीं होना चाहिए। सेंचुरी ईयर का मतलब हो गया 2000, 2020, ये सब सेंचुरी ईयर मतलब अगर विदाउट सेंचुरी ईयर हो। ठीक है, अगर उसको लोग 4 से डिवाइड करेंगे, अगर वो कम्प्लीटली वो विदाउट रिमाइंडर से वो कट जाए तो समझेंगे वो लीप ईयर होगा। उसमें टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होगा आपका 2366। जैसे आप देखेंगे 2020, आप इस साल को देखें ये लीप ईयर है कि नहीं, तो आपको ये मिल जाएगा ये लीप ईयर होगा। इसलिए लीप ईयर होगा कि 4 से ये आपका डिविजिबल होगा आपका। ठीक है, ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं वो भी देख लें आप। 4 से ये डिविजिबल होगा आपका तो ये क्या होगा आपका लीप ईयर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ समझना है आपको। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी समझना है कि ऑर्डिनरी ईयर में टोटल जो होता है आपको कितना वीक होता है। अगर आप वीक का बात करें तो वीक जो होगा टोटल आपको पता होगा, टोटल वीक्स जो होगा आपका कितना होगा आपका 52 वीक होगा। ठीक है, 52 मतलब कितना डे हो जाएगा आपका, देखें 52 इंटू 7 इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे 364 डेज। इतना तो फिक्स है आपका। कितना आ जाएगा आपका अगर आप देखेंगे 52 इंटू 7 कितना होगा 364 डेज आएगा आपका। यहाँ पे कितना होगा आपका बताइए 365 डेज, और यहाँ पे कितना आपका 366 डेज है। इसका मतलब यहाँ पे 1 डे आपका क्या होगा एक्स्ट्रा बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे क्या होगा आपका 364 प्लस क्या होगा 1, और यहाँ पे क्या होगा आपका 364 प्लस क्या होगा 2 होगा। ठीक है, ये चीज़ आएगा। मतलब ये 1 जो है आपका 1 एक आपका एक्स्ट्रा में बच गया। ये 1 जो होगा कुछ भी हो सकता है। ये 1 जो हो सकता है या तो आपका संडे भी हो सकता है, या तो आपका मंडे भी हो सकता है, या तो ट्यूसडे हो सकता है, या वेडनेसडे हो सकता है, या थर्सडे, या तो फ्राइडे, या तो सैटरडे। ठीक है, ये 7 पॉसिबिलिटी है इसका। मतलब टोटल जो पॉसिबिलिटी कितना है 7 है। अब यहाँ पे आपके पास 2 दिन है एक्स्ट्रा है, तो 2 दिन एक्स्ट्रा है इसका मतलब यहाँ पे आपका 2 चीज़ हो सकता है। या तो क्या हो सकता है यहाँ पे वो 2 दिन क्या क्या हो सकता है, या तो आपका संडे मंडे होगा। ठीक है, अगर लीप ईयर का बात हो, या तो क्या होगा मंडे ट्यूसडे होगा, या तो मंडे ट्यूसडे होगा, या तो ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, ट्यूसडे वेडनेसडे, या तो क्या होगा वेडनेसडे थर्सडे, या तो थर्सडे फ्राइडे, या तो फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे, और लास्ट ऑप्शन है आपका या तो सैटरडे संडे। ये ऑप्शन आपका आ जाएगा। तो टोटल देखिए कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर भी आपका टोटल कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया जाता है। क्वेश्चन में अगर आपको दिया हुआ रहेगा ये कि अगर आपको बोल दिया जाए कि संडे का आपका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, जिसका भी आंसर 1/7 होगा, मंडे का क्या होगा 1/7, ट्यूसडे का भी 1/7, वेडनेसडे का भी 1/7, सारा का सारा 1/7 ही होगा। यहाँ पे जो है आपका यहाँ पर भी सेम आता है। आपका लीप ईयर में सारा आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपका अलग अलग होता है। जैसे क्वेश्चन आपका बात हो रहा है लीप ईयर का, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, आप लिखेंगे इन टोटल नंबर ऑफ डेज इन लीप ईयर कितना होता है। लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज जो होता है कितना होगा आपका 366 होगा। ठीक है, और ये 366 में कितना होगा आपका 54, इसको लिख सकते हैं आपको क्या 52 इंटू 7, 52 इंटू 7 प्लस 2। इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या होगा आपका इस मतलब ईयर में 52 संडे आएगा, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, सारा 52 करके आएगा ही आएगा। एकदम फिक्स है आपका 52 सब जितने भी संडे मंडे होगा आपका सब 52 टाइम्स आएगा ही आएगा। ये जो 2 दिन लिफ्ट बच गया वो 2 दिन क्या हो सकता है देखें, तो आप लिख सकते हैं रेस्ट ऑफ 2 डेज मे बी। ये क्या हो सकता है आपका वो चीज़ लिख दें आप। क्या क्या हो सकता है आपका, या तो आपका संडे मंडे हो सकता है आपका संडे मंडे, या तो आपका क्या होगा मंडे ट्यूसडे, या तो क्या होगा ट्यूसडे वेडनेसडे, या क्या होगा वेडनेसडे थर्सडे, और या तो आपका होगा थर्सडे
फ्राइडे या फ्राइडे सैटरडे, और या तो क्या होगा सैटरडे संडे, ठीक है, सैटरडे संडे ये हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा आपका 7, टोटल एक क्या होगा 7, एंड एन ऑफ एस इक्वल टू 7। आपको चाहिए क्या बताइए, संडे चाहिए, तो आप संडे आने की पॉसिबिलिटी क्या होगा बताइए। इसमें संडे आने का लिख से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो यहाँ पे संडे आने का कितना होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ संडे। तो संडे कब आ सकता है, देखिए यहाँ पे संडे, यहाँ पे एक पाला है संडे मंडे, ये आ सकता है आपका संडे मंडे, या तो आपका क्या आएगा सैटरडे संडे। इसका मतलब कितना दिन हो गया आपका 2 दिन। तो इसकी जो प्रॉबिलिटी होगा क्या होगा, प्रॉबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू क्या होगा आपका एन ऑफ ई डिवाइडेड बाई क्या होगा एन ऑफ एस, इसका मतलब होगा 2/7। अगर आपके क्वेश्चन में संडे के दिन अगर मंडे भी दो तो आपको इसी तरह बनाना, मंडे की जगह ट्यूसडे भी हो तो आपका इतना ही आंसर आएगा। मतलब यहाँ पे कुछ भी दे आपका आंसर क्या होगा 2/7 ही होगा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड देखेंगे, ये आपका है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडेज। तो आपको पता होगा ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है आपका, और टोटल नंबर ऑफ डेज इन ऑर्डिनरी ईयर। तो ऑर्डिनरी ईयर में कितना डेज होता है टोटल, आपको पता होगा 365। ये कितना होगा 365 डेज। ये 365 डेज में कैसा हो सकता है, इसको लिख सकते हैं 52 × 7 + 1, ये आपका आ जाएगा। ये इसका मतलब 364 प्लस क्या आ जाएगा 1 डेज। ये 1 डे क्या होगा, मतलब रेस्ट 1 डेज में भी क्या क्या हो सकता हो, या तो आपका संडे हो सकता है, या तो मंडे हो सकता है, या तो ट्यूसडे हो सकता है, या तो वेडनेसडे, या थर्सडे, या फ्राइडे, या सैटरडे, या संडे, ठीक है। यानी टोटल पॉसिबिलिटी कितना होगा आपका 7। चाहिए क्या आपको, चाहिए क्या संडे कब, तो यहाँ पे लिख दें आप नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ संडे। तो यहाँ पे जो संडे का पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा आपका सिर्फ 1 होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा आपका P ऑफ E इक्वल टू एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस। वैल्यू को पुट करेंगे 1/7। तो यहाँ पे आपका जो भी क्वेश्चन दे, चाहे संडे हो या मंडे हो या तो ट्यूसडे हो या तो वेडनेसडे हो, तो आपको सारा आंसर क्या आ जाएगा 1/7।